हमारा कहना है कि 1936 में स्वयं परमात्मा शिव इस सृष्टि में गुप्त वेश में अवतरित हो चुके हैं। गीता में बोला है मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, मतलब सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, सिद्धि करता है, और उनमें से भी कोई विरला है जो मुझे जिस साधारण शरीर में आता हूं उसे पहचान पाते हैं। तो 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में अभी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में ये कार्य चल रहा है। राजयोग की असली परिभाषा क्या है और भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है। तो जब योग की बात आती है तो जितने भी भारतवासी है या आज भारत के बाहर भी जितने भी लोग हैं उनको योग का अर्थ ये लगता है योगासन और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम कोई आज हम योग समझ लेते हैं। तो योगासन और प्राणायाम जो है वास्तविकता योगासन और प्राणायाम ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता में योग की परिभाषा दी हुई है वो योग की असली परिभाषा क्या है। तो योग का जो अर्थ है वो बहुत संकुचित तरीके से हमने ले ली है। योग की असली परिभाषा ये देह के जो आसन है और देह की जो भी प्रक्रिया है जिससे हम योगासन या प्राणायाम कहते हैं उससे परे है। तो देह के जो आसन है, जैसे हम रामदेव बाबा के भी योगासन और प्राणायाम सारे भारत भर नहीं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर है। तो इस देह के आसन और योगासन की जो प्रक्रिया है इसको ही हम असली योग कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में अगर आप देखेंगे कि चौथे अध्याय का 29वां श्लोक आया है जिसमें अपान और पान ये दो शब्द आए। अपान का अर्थ है जो अशुद्ध वायु जो हम त्याग देते हैं, और पान का अर्थ है जिसको हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को। तो ये तो एक भौतिक अर्थ हो गया। इसका स्थूल आध्यात्मिक अर्थ ये है कि श्वास अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना, इसका मतलब शुद्ध संकल्पों को ग्रहण करना, और श्वास को रोक के रखना, फिर उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जिसको अपान बोलते हैं उसको बाहर छोड़ना, माना अशुद्ध संकल्पों का त्याग कर देना। वास्तविक श्रीमद् भगवत गीता जिस पान और अपान की बात करते हैं वो अपने शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्पों की बात है। क्योंकि मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स भी रहते हैं, निगेटिव थॉट्स भी रहते हैं, और निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स की संख्या अभी कलयुग में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है। तो ऐसे समय योग की असली परिभाषा जानने के लिए हमें अध्यात्म का आधार लेना पड़ेगा। तो अध्यात्म की जो व्याख्या है, आदि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है उसमें बोला है नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मतलब जो अपने लौकिक संकल्पों का, अपने भौतिक संकल्पों का त्याग नहीं करता है उसको योगी नहीं कह सकते। अगर हम आसन प्राणायाम कर रहे, अलग अलग देह के आसन कर रहे, लेकिन हमारे जो संकल्प है, थॉट्स है,
वो निगेटिव है, अशुद्ध है, अपवित्र है, दूसरे के प्रति दुश्मनी भाव वाले हैं, वेस्ट थॉट से व्यर्थ संकल्प है, तो उसको योगी नहीं कहेंगे। नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। जिसको लौकिक कर्मों का समुचित त्याग रूप संन्यास ऐसा कहा जाता है, उसको कर्मयोग समझो। आज के जो सन्यासी है वो क्या करते हैं, अपने लौकिक कर्मों को त्याग दे देते हैं और सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के सन्यास ले लेते हैं। तो कर्मों को तो त्याग देते हैं, लेकिन क्या जो अशुद्ध संकल्प है, अपवित्र संकल्प है, उसका भी त्याग कर पाते? अगर नहीं कर पाते तो उनको भी योगी नहीं कहेंगे। तो योग की जो असली परिभाषा है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि जैसे कई सन्यासी लोग या संत महात्मा है 10-10, 12-12 घंटा कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, श्वासों को रोक लेते हैं, नील में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं। तो क्या इसको योग कहेंगे? अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पालथी मार के बैठ गए और कुंभक लगा के बैठ गए और अपने परिवार को त्याग दिया, सबको त्याग दिया, तो क्या इसको असली योग कहेंगे? वास्तविकता जो असली योग की जो परिभाषा है, जब श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि ये जो मेरा मन है ये बार बार चंचल हो रहा है, भटक रहा है, ये बहुत बलवान है, बहुत हठी है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने, गीता भगवान को आचे जवाब दिया, अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास कर, और जब तक तू बार बार उसे एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करेगा तब तक तुझे इस पुरानी दुनिया से, भौतिक दुनिया से, देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं आएगा। तो जो वैराग्य है वो वैराग्य अपने देह के संबंधी, परिवार, इन सबको छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेना, इसको असली वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य की असली व्याख्या है कि सबके साथ रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने मित्र संबंधियों के साथ रहते हुए, समाज के, जो भारत का प्राचीन राजयोग है वो किसी को पता ही नहीं है। जो अभी योगासन प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं उसको भारत का प्राचीन राजयोग समझने की गलती मनुष्य ने करके रखी है। वास्तविकता मनुष्य मनुष्य को राजयोग नहीं सिखा सकता, स्वयं परमात्मा ही मनुष्य को राजयोग सिखा सकते हैं। योग का असली अर्थ है, योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये असली योग है। तो जो योगेश्वर है, योगेश्वर के रूप में शिव शंकर भोलेनाथ का गायन होता है। आपने शिव शंकर भोलेनाथ की जितनी भी मूर्तियां देखी होगी, उन मूर्तियों में आपको दिखाई देगा कि वो ध्यानस्थ अवस्था में, योगी अवस्था में बैठे हुए हैं। निराकारी स्टेज में उनकी निराकारी स्टेज बनी हुई है। उनकी जो नेत्र है, उन नेत्रों से ही पता चल जाता है कि ये गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। उसे अर्धोन्मिलित नेत्र बोलते हैं। तो सारे योगी, जितने भी योगी है, उन सभी योगियों का ईश्वर, योगेश्वर, योगीराज शिव शंकर भोलेनाथ है। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है वही परमात्मा, भगवान, वो असली योग सिखा सकते हैं। कोई मनुष्य मात्र मनुष्य को योग नहीं सिखा सकता। तो आपको एक बात आपको पता होगी कि शास्त्रों में बोला है, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को गुरु बोला है, और शिव शंकर भोलेनाथ को तो सदगुरु बोला है। सदगुरु जो एक ही सत्य है, इसके लिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है और सुंदर है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, उसके सिवाय इस सृष्टि में कोई भी कल्याणकारी नहीं है। तो वो सदगुरु है। तो वो सदगुरु जब इस सृष्टि पे अवतरित होंगे चैतन्य रूप में, प्रैक्टिकली जब इस सृष्टि पे आएंगे, तो वो असली योग सिखाएंगे, वो असली योग सिखाते हैं। तो आपने देखा रहेगा ऐसे भी चित्र शास्त्रों में
दिखाए हुए कि शिव शंकर भोलेनाथ परम शिक्षक सदगुरु बन के पढ़ाई पढ़ा रहे और सप्तर्षि बैठे हुए सामने और पढ़ाई पढ़ रहे। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तम। ये राजा बनाने की विद्या है, ये गुह्य राज है, सीक्रेट नॉलेज है। गुह्या तो गुह्य तरम ज्ञानम, सिवाय परमात्मा के कोई ये गुह्य ज्ञान दे नहीं सकता। आज मनुष्य जो भी योग की प्रक्रिया सिखाते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता का प्राचीन योग नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम, सबसे उत्तम और सबसे पवित्र ज्ञान है, ये राजा बनाने की विद्या है। आज जो विद्या सिखाई जाती है, अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, अलग अलग प्रोफेशंस इसकी विद्या सिखाई जाती है और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तैयार हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो विद्या सिखाता है वो राज विद्या है, राजा बनाने की विद्या है। आपने देखा रहेगा द्वापर युग से लेकर कलयुग तक भारत में विदेशों में बड़े बड़े राजा आए हुए। वो राजा को राजा बनाने की क्वालिटीज और उसके अंदर वो राजाई के संस्कार किसने डाले और कब डाले। आप हिस्ट्री में जाइए, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ये बड़े बड़े राजाएं हुए। राजा एक होता था, प्रजा लाखों होती थी। तो वो राजा वही क्यों बना, दूसरे क्यों नहीं बने? और राजाई के संस्कार उनकी आत्मा के अंदर किसने डाले और कब डाले, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये राज विद्या जो है, ये इसमें लिखा है प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, मतलब साक्षात ईश्वर के द्वारा ये राज विद्या सिखाई जाती है। स्वयं ईश्वर ये राज विद्या साक्षात आते हैं तो सिखाते हैं। ये बाबा का आपको इसलिए दिखाया है कि जो आज मनुष्य के अंदर जो विल पावर, मनोबल कमजोर होता जा रहा है। शिवाजी महाराज का नारा था देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी। देह, ये शरीर भले छूट जाए लेकिन जो कार्य विश्व कल्याण का हाथ में लिया हुआ है, एक हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने का, वो पूरा करके छोड़ेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निर्गम श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है लेकिन पराया धर्म स्वीकार करना ठीक नहीं है। तो परमात्मा आके हर कलयुग के अंत में ये राजयोगा की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोगा के जो संस्कार है वो जो मनुष्य आत्मा के अंदर डाले जाते हैं और जिसके अंदर वो संस्कार बैठ जाते हैं वो बड़े बड़े राजा बनते हैं द्वापर युग में और कलयुग में। तो जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है आज सारी दुनिया में, लेकिन उनको योग का असली अर्थ पता नहीं है। आज जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें आंखें बंद करके योग करते हैं। तो आंखें जब बंद करेंगे तो हमें तो कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट है और वो आंखें बंद करके योग कर रहा है तो वो पढ़ाई कब करेगा, अपनी कॉलेज कैसे अटेंड करेगा? 10 घंटा 12 घंटा आंखें बंद करके योग करेगा तो उसको सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। अगर कोई गृहिणी है, घर में उसको खाना बनाना है, घर का ख्याल रखना है, सारे कर्म करने हैं, और कोई पुरुष है उसको ऑफिस में जाना है, काम धंधा करना है, तो श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग की प्रधानता बताई है। कर्म करते हुए हमें योग में रहना है। योग का असली अर्थ है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। तो आंखें बंद करके जो योग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो गलत है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष, अध्याय 6 का 13वां श्लोक है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ ऐसा है कि आंखें खुली रख के, गर्दन और सिर को सीधा रख के, अडोल रहते हुए हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा से योग लगाना चाहिए। तो संप्रेक्ष माना आंखें खुली रख के। तो आंखें खुली रख के अगर योग करेंगे तो वो कर्म योग हो जाएगा। फिर चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, किचन में काम कर रहे हो, और चाहे आप कोई भी लौकिक कर्म कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, लाइब्रेरी में अभ्यास कर रहे हो, तो भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, अपने आत्मा को स्थिर कर सकते हो और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हुए मन बुद्धि से हम अपना कर्म कर सकते हैं। जैसे माँ होती है,
बच्चा अमेरिका में चला जाता है और माँ बच्चे को याद करती है। मोबाइल का नेटवर्क भी फेल हो जाता है, नेटवर्क लग नहीं रहा है, लेकिन माँ बच्चे को याद करती है यहाँ बैठ के, जयपुर में बैठ के, और बच्चे को उसकी याद पहुंच जाती है, उसको हिचकी आ जाती है, बोलता है माँ ने मुझे याद किया। तो ये जो मन के वाइब्रेशंस की पावर है, बेटा अपने बाप से कनेक्शन ही नहीं रखता है, तो बाप की जो प्रॉपर्टी है वो बेटे को मिलेगी क्या? मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि कनेक्शन नहीं है बेटे का। वैसे ही जो परमात्मा है वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, उससे हमारा कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है माना योग नहीं है। आत्मा का परमात्मा से योग नहीं होने के कारण आज ये दुनिया दुखी अशांत होती जा रही है, हिंसा बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, पाप, दुख, अशांति अति में बढ़ती चली जा रही है। हम साधनों से और व्यक्तियों में, अपने सगे संबंधियों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में हम सुख और शांति की तलाश कर रहे हैं, साइंस के साधनों में तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको 100% सुख शांति मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्योंकि बोझा बढ़ती चला जा रहा है। आप दूसरी जगह जाके सुख और शांति ढूंढ रहे हो, जबकि सुख और शांति हमारे आत्मा के अंदर समाई हुई है, आत्मज्ञान में समाई हुई है। जब आत्मा का सही ज्ञान आ जाएगा और परमात्मा से हमारा योग जुड़ेगा, तब असली सुख शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, योगः कर्मसु कौशलम। जो योग, जो कर्मों में कुशलता है, जो कर्मों में कुशलता है वो असली योग से ही आती है। कोई भी कर्म करो, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई किसी भी तरीके का कर्म है, कोई किराने की दुकान ही चला रहा है, कोई भी कर्म हो, लेकिन अगर वो योग युक्त होकर अगर कर्म है तो योगः कर्मसु कौशलम, तो उसमें कर्मों में कुशलता आती है, वो कर्म एक्सलेंट होते हैं, स्किलफुल होते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, तयस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशेष्यते। मतलब जो कर्म संन्यास, मतलब कर्म का संन्यास करने से, जैसे सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं, उससे कर्म योग विशेष है। कर्म करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अगर हम मन बुद्धि से डिटैच होके अपने को आत्मा समझ के अगर परमात्मा से योग लगाते हैं, तो वो जो कर्म संन्यास है उससे वो कर्म योग विशेष है। ये श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। लेकिन जो साधु सन्यासी है आज की तारीख में, वो क्या योग सिखाते हैं हमको? वो हठ योग सिखाते हैं, प्राचीन राजयोग नहीं सिखाते। जो हठ योग की प्रक्रिया सिखाई जाती है उसमें आत्मा को और शरीर को पीड़ा दी जाती है। तप, ऐसे तप सिखाए जाते हैं जिसमें आत्मा को भी पीड़ा होती है और शरीर को भी पीड़ा होती है। लेकिन परमात्मा आके जो राजयोग सिखाता है उसमें आत्मा और शरीर के पीड़ा की बात नहीं है। तो हम देखते हैं कि कोई कोई ऐसे साधु सन्यासी और ऐसे ऐसे योगी होते हैं जो जल समाधि ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम अपने शरीर को इस तरीके से तपाएंगे, पेड़ पे उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। तो ये भी शरीर को तपाने के, ये असली योग नहीं है। इस योग से आज तक हमने किसी ने सुना है कि इस योग से इन्होंने असली जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली है और इनके कनेक्शन में आने वाले सारे सृष्टि का वायुमंडल वाइब्रेशन परिवर्तित हो चुका है। ये अल्पकाल के देह की योग तपाने वाले जो योग है देह को और आत्मा को, इससे अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, अल्पकाल के चमत्कार कर सकते हैं। बोलते हैं कि हाथ में लड्डू निकाला और दे दिया प्रसाद कि जाओ, आपकी जो बहू है उसको पुत्र हो जाएगा, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपके बेटे को नौकरी लग जाएगी। तो ये जो अल्पकाल की प्राप्ति है ये अल्पकाल की सिद्धियों से आती है, लेकिन वास्तविक रीत्या ये जो देह को तपाने वाले ये जो योग है, ये योग असली योग नहीं है। परमात्मा आके जो राजयोग सिखाता है उसमें आप, जैसे हम व्रत रखते हैं, व्रत जब रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, तो उपवास का असली अर्थ क्या है? उप माना उपराम, उपराम माना नजदीक। किसके नजदीक? वास करना, वास करना मतलब परमात्मा के नजदीक रहना, उपराम रहना। मन बुद्धि से
परमात्मा के नजदीक रहना, ये असली उपवास है। और असली व्रत क्या है? असली व्रत है कि मन के जो व्यर्थ संकल्प है, मन में जो गंदे संकल्प आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको रोकना, यह असली व्रत है। और श्रेष्ठ संकल्प करना, राइटियस थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग और परमात्मा से योग लगाना, यह असली व्रत है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, दिन भर कोई खाना नहीं खाएंगे, सबको बताएंगे कि हमने आज पूरा दिन खाना नहीं खाया, हमारा व्रत है। लेकिन मन के अंदर दूसरे के प्रति व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव चल रहा है, गंदे संकल्प चल रहे हैं, तो उसको असली व्रत नहीं कहेंगे, असली उपवास नहीं कहेंगे। तो यह हठयोग की प्रक्रिया है। आप देह को तपा रहे हो, मैं तो बोलता हूं आप 2 बार अच्छे से खाना खाओ, लेकिन मन बुद्धि का योग रखो। मन का मौन, इस स्थूल मुख का मौन से, मन के मौन से नहीं रंगत निकलेगी। क्योंकि मन का मौन क्या है? जैसे हम वाचा का मौन, मतलब वाचा से बात नहीं करते किसी से, लेकिन मन का मौन है कि मन में कोई संकल्प ही नहीं, निगेटिव संकल्प भी नहीं चलाने, पॉजिटिव संकल्प नहीं, उसको आराम देना है, पूरी तरीके से शांत रहना है। इसको बोलते हैं मन का व्रत, इसको बोलते हैं मन का मौन। और उससे नहीं रंगत निकलेगी, क्योंकि मन के जो संकल्प है, उन संकल्पों से वृत्ति बनती है और वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। हम बोलते हैं ना कि आज हम उस मंदिर में गए थे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस थे। तो वाइब्रेशन तैयार कैसे होते हैं? मन के जो संकल्प है, उन संकल्पों से वृत्ति बनती है, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं, और हम पॉजिटिव या निगेटिव वाइब्रेशन से हम अच्छा या बुरा फील करते हैं, प्रसन्न, आनंदित या दुखी फील करते हैं। तो मन ये बीज है और शरीर ये वृक्ष है। अगर आपको वृक्ष को पानी देना है तो आप पानी कहां डालते हो? जड़ों को पानी देते हो या बीज को पानी देते हो? वैसे ये मन, ये आत्मा, ये बीज है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर्स, इंटेलेक्चुअल्स और यहां तक कि संत महात्मे, मेरे पास एग्जांपल्स भी है कुछ जो स्पिरिचुअलिज्म में बहुत आगे थे, और करोड़पति लोग वो भी सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि धन है, तन बल है, आपके पास तन का बल है, बॉडी बिल्डर है बड़ा, कोई एक्टर है, सेलिब्रिटी है, सब कुछ सुख, सब कुछ धन, तन बल है, धन बल है, सब कुछ अवेलेबल है, उसके बावजूद मनोबल नहीं होने से, आत्मबल नहीं होने की वजह से वो सारा कुछ भी काम नहीं आता है। तो इसके लिए मन बीज है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। मतलब मैं स्वयं ही जब इस सृष्टि पे अवतरित होता हूं, मैं स्वयं ही अपना परिचय देता हूं। दूसरे कोई भी संत महात्मा, गुरु गोसाई मेरा परिचय नहीं दे सकते, यथार्थ परिचय नहीं दे सकते। मैं स्वयं जब आता हूं तब स्वयं अपना परिचय देता हूं। इसके लिए शिव को स्वयंभू, स्वयंभू भी बोलते हैं। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं अवतरित होता है और स्वयं अपना परिचय देता है। तो परमात्मा जो है वो जब इस सृष्टि पे आते हैं तो प्रकृति का आधार लेते हैं। प्रकृति स्वामी धिष्ठाय, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूं। और मैं जब इस सृष्टि पे अवतरित होता हूं तो सृष्टि पे अवतरित होने का उसका जो समय है वो कौन सा समय है? जब दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, आतंकवाद, हिंसा अति में बढ़ता चला जाता है, तब कलयुग का, घोर पापी कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। लेकिन आपको परमात्मा जो है वो 2 तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है। एक है निर्गुण निराकार और दूसरे है सगुण साकार। आपने सुना है निर्गुण निराकार और सगुण साकार, लेकिन शास्त्रों में ये भी बात बोली है, सगुण नहीं अगुण नहीं कुछ भेदा, उभय हरण भव संभव खेदा। तो निर्गुण निराकार कौन है और सगुण साकार कौन है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब समझ में आएगा तब यथार्थ योग लगा सकते हैं हम। तो निर्गुण निराकार जो है वो शिव है और सगुण साकार है वो शंकर है। हम शिव और शंकर को एक कर देते हैं। वास्तविकता शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है,
श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों में भी ज्योति हूं। अनुरणीयाम समनुस्मरेत, मैं अनुरेणु से अति सूक्ष्म हूं। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप है, अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं कर सकते। वो निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा हम लोग शिवलिंग के रूप में करते हैं। हिंदू लोग जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। उन 33 करोड़ देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग है, उसको ऐसा हाथ, कान, नाक, पैर नहीं है। कभी आपने मंदिर में जाते हो, शिवलिंग के सामने माथा टेकते हो, तो कभी आपने सोचा है कि ये शिवलिंग को ऐसा क्यों बनाया, उसको ऐसा आकार क्यों दिया? कभी किसी ने इसका आध्यात्मिक रहस्य जानने की कोशिश की है? इसका मूल आध्यात्मिक रहस्य है कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। उस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उसको बड़ा ज्योति का आकार, बड़ा शिवलिंग के रूप में दे दिया। तो वो निर्गुण निराकार है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमम्। जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। गीता भगवान वाच है। ये मनुष्य लोक है, पृथ्वी, हम सारे मनुष्य इस पृथ्वी पे रहते हैं। इसके ऊपर है सूरज, चांद, सितारे, और सूरज, चांद, सितारे से जो ऊपर है पारलोक है, जिसको परम धाम बोलते हैं, ब्रह्मलोक बोलते हैं, वहां का परमात्मा रहने वाला है। ये श्रीमद् भगवत गीता में ये प्रूफ प्रमाण है। तो वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो किसी साकार मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं। जिस साकार मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं वो शंकर है। जैसे कोई क्लास में कोई टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और कोई एक स्टूडेंट है, वो अव्वल नंबर आता है, 100% मार्क्स ले लेता है और टीचर के समान बन जाता है, तो वो अव्वल नंबर का स्टूडेंट शंकर है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो हमारे तुम्हारे जैसे गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मैं अजन्मा हूं, अगर्भा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं। हम सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है और सुख दुख के फेरे में आती है। लेकिन परमात्मा जब सारी मनुष्य आत्माएं पतित पापी बन जाती है, दुखी अशांत बन जाती है, तो इन पापों के चक्कर से छुड़ाने के लिए एक पावन होना चाहिए। तो परमात्मा एक पावन है, वो एवर प्योर है। वो कलयुग के अंतिम समय में किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, अवतरित होते हैं, किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर का आधार लिए बगैर वो ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, राजयोग की शिक्षा नहीं पढ़ा सकते हैं, योग की असली परिभाषा नहीं समझा सकते हैं। तो परमात्मा जो है किसी साधारण मनुष्य तन में आते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अव जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। आज जब कलयुग में माया का पॉम्पेंट शो है, साइंस ने इतने इन्वेंशन किए, इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए, इंटरनेट आया, उसके बाद रोबोटिक्स आए, एरोप्लेन आए, कई सारे सुख के संसाधन साधन आए, तो मनुष्य की बुद्धि इन भौतिक सुखों में उलझी हुई है, उसको पता ही नहीं है। इसी समय ये कलयुग का घोर पापी कलयुग का समय, इस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं साधारण मनुष्य शरीर में, जिसके लिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। राम का जन्मदिन आप रामनवमी करके मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी करके मनाते हैं, लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उनका जो दिव्य अवतरण है, उनका जो दिव्य जन्म है, वो किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? महाशिवरात्रि। तो शिव जयंती क्यों नहीं बोला? कभी सोचा आपने उसको महाशिवरात्रि ऐसे क्यों बोला? किसी को पता है? कोई बता सकता है? रामनवमी बोला, कृष्ण जन्माष्टमी बोला, शिव जयंती बोलना चाहिए था, महाशिवरात्रि बोला, और रात्रि शब्द यूज किया और रात्रि के आगे लगा दिया महारात्रि। तो जब इस सृष्टि में अज्ञान अंधकार की, पापों की, विकारों की
भ्रष्टाचार की, व्यभिचार की, अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है कलयुग के अंत में, तब सुप्रीम सोल शिव, निराकार शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो इसीलिए महाशिवरात्रि बोला है। क्योंकि अगर कोई मकान है और वो मकान अगर टूटा फूटा होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है। लेकिन रिपेयरिंग बार बार करने के बावजूद अगर फिर भी मकान टूटा फूटा हो रहा है और सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो मकान का मालिक क्या करेगा? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बनाएगा। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ते, पहले नया मकान बांध के तैयार करते हैं, अपने बीबी बाल बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित तरीके से शिफ्ट कर देते हैं, फिर नया मकान बनाते हैं। वैसे ही ये वसुधैव कुटुंबकम, ये सृष्टि एक मकान है, ये विश्व एक मकान है। और ये मकान में जैसे जैसे पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा बढ़ती चली गई, तो अनेक अनेक संत महात्मा आए, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, गुरु नानक आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए। इन्होंने इस सृष्टि रूपी मकान में रिपेयरिंग की। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद ये मकान पूरी तरीके से सुधरा नहीं, ये पूरा मकान नया नहीं बना और ये मकान टूटा फूटा होता गया। जब मकान की पूरी जर्जरीभूत हालत हो जाती है, तो इस सृष्टि का जो मालिक है, जिसको विश्वनाथ कहते हैं, जिसको जगन्नाथ कहते हैं, नाथ माना मालिक, ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। जो जितने भी शासन करता हुए दुनिया में, उसमें सर्वश्रेष्ठ शासन करता। तो परमात्मा शिव कलयुग के अंत में जब महान अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है, ज्ञान किसे कहेंगे और अज्ञान किसे कहेंगे? ज्ञान है, अगर आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान है तो उसे ज्ञान कहेंगे। और अज्ञान, अगर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जब भूल जाते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस हट के, आत्मा अभिमान हट के अगर हम देहाभिमान में फंस जाते हैं, इंद्रियों के भोगों को ही सर्वस्व समझ लेते हैं, 5 विकारों के और इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस, उसको देहाभिमान कहेंगे। तो ऐसे समय परमात्मा, जब ये सारा सृष्टि में अज्ञान फैल जाता है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भूल जाते हैं, तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य तन में। जब सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तब गीता में बोला है मध्योगम आश्रित, मतलब मेरे से सर्व संबंध जोड़ के मुझसे शरण आ, मेरे शरण आओ, एक मेरे शरण आओ। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये सब जितने भी देह धर्म है, देह के धर्म है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, ये जितने भी धर्म है, सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कई धर्म तो नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, वो ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। तो इन सभी देह के धर्मों को छोड़ के एक मुझ परमात्मा के शरण आओ। तो वो परमात्मा जो नई सृष्टि स्थापन करेगा और जो राजयोग सिखाएगा, जिससे बड़े बड़े राजाएं बनते हैं, तो परमात्मा आके ये राजयोग की जो शिक्षा पढ़ाते हैं, उस राजयोग की शिक्षा में अभी जो समय चल रहा है, वो पहले आके हमको हमारी आत्मा का परिचय देते हैं। अगर मैंने आपको प्रश्न पूछा आप कौन है, या तो आप अपने आप को प्रश्न पूछेंगे हु एम आई, मैं कौन हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? अगर मैं पूछता हूं आप कौन है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? अपना नाम बताएंगे, या तो अपना पद बताएंगे, अपनी पोजीशन बताएंगे, या अपना लिंग बताएंगे, मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, या मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, डॉक्टर हूं, या अपना धर्म बताएंगे, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं। तो एक ही जो प्रश्न है आप कौन है, इसकी अलग अलग जवाब मिल गए। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, मेरा असली परिचय क्या है, मैं कौन हूं, यह हमें समझना है। तो मेरा जो असली परिचय है, वो मेरा असली परिचय है, मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूं।
तो हम अपने को आज शरीर समझ के बैठे हैं और शरीर समझ के बैठने से आज हम दुखी और अशांत हैं। हमारी बुद्धि स्त्रियम नहीं है, भटक रही है, क्योंकि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, ये हमारी शाश्वत आइडेंटिटी है। और शरीर जो है वो विनाशी है, वो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। तो परमात्मा आके जो योग की असली परिभाषा बताता है तो उसमें पहले यह परिचय देता है कि आप देह नहीं हो, आत्मा हो। तो इन स्थूल नेत्रों से हम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, आत्मा का ध्यान किया जा सकता है। तो यह आत्मा का ध्यान करने के लिए यह आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? किसी को पता है शरीर में आत्मा कहां स्थित है, कहां पे विराजमान है आत्मा? आत्मा कहां रहती है? नासिकाग्र पे रहती है, नाक पे ऊपर रहती है, इधर हृदय में रहती है, कहां रहती है आत्मा? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहां पे रहती है, इन्होंने जवाब दिया। मस्तिष्क में यहां पे भ्रुकुटी के बीच में श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। यह आत्मा का स्थान है, यहां आत्मा रहती है। इसलिए किसी व्यक्ति को आप एक गोली यहां पे मार दो बंदूक की, 1 सेकंड में खेल खलास। पेट में, छाती में, शरीर में, टांग में, हाथ में गोलियां मारो, वो तड़पता रहेगा, हॉस्पिटल में लेके जाओ, आधा घंटा 1 घंटे के बाद प्राण त्याग देगा। लेकिन यह आत्मा का निवास स्थान है, यहां आत्मा रहती है। इसे उत्तमांग बोला गया है, उत्तमांग। जो भारत की कन्या माता है वो यहाँ बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग जो है वो यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने शुरुआत की। ये परंपरा इसलिए शुरुआत की कि द्वापर युग से मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगा, देहाभिमान में आने लगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों में फंस गया। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामनाओं में सबसे बड़ी कामना विषय वासना, सेक्स, लस्ट, ये सबसे बड़ी कामना है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें मनुष्य फंस गया, अपने देह के भान में इंद्रियों के भोगों को ही सर्वस्व समझने लगा। तो मनुष्य को और इस इंद्रियों के भान में आने की वजह से वो दुखी होने लगा, अशांत होने लगा, उसका मन स्थिरियम नहीं रहने लगा। तो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा डाली कि मनुष्य को ये भान रहे कि उसकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य आप सभी भूल गए, सारे मनुष्य। तो आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। परमात्मा आके आत्मा का ये परिचय देते हैं। तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः समय। अगर 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उसमें साइंस बोलता है कि कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और अध्यात्म में बोला जाता है कि उसमें सृष्टि का वायुमंडल पवित्र होता है। ऐसे समय पे भगवान आके स्वयं अमृत बांटता है। तो ऐसे समय में अगर आप आत्मा का ध्यान करोगे, लेकिन आत्मा का यहाँ पे जब ध्यान करोगे तो आत्मा के स्वरूप का पता होना चाहिए। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, आकाश में स्टार चमकता है, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो एक स्टार स्वरूप आत्मा को आप यहाँ याद कर सकते हैं। सवेरे आधा घंटा अगर आप एक ही संकल्प करोगे, मन में एक ही विचार करोगे कि मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे स्टार को आपने देखा है, वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसको यहाँ पे याद करो। उससे आपके मन के अनेक विचार एक पॉइंट के ऊपर एकाग्र हो जाएंगे, और उससे आप अशरीरी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। इंद्रियों से परे जो सुख है वो आत्मा के अंदर समाया हुआ है। ये जो आत्मा के अंदर की जो शक्ति है, सुख, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, ये सारी शक्तियां कम कम होती जा रही है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। इन चारों युगों में आत्मा ने अनेक जन्म लिए। सतयुग, त्रेतायुग, सतयुग में आत्मा 100% पवित्र थी। त्रेतायुग में आत्मा 85% to 80% उसकी पवित्रता हो गई। उसके अंदर
80% शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। द्वापर युग में आके आत्मा के अंदर की शक्तियां और क्षीण हो गई और कमजोर हो गई। द्वापर युग में 50% रह गया आत्मा की पवित्रता, सुख, शांति, आनंद। और कलयुग में आके 10% और बाद में 0% तक। कलयुग के अंतिम समय आके आत्मा की ये सारी शक्तियां क्षीण होती गई। तो फिर से अगर ये आत्मा की शक्तियां प्राप्त करनी है तो हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आत्मा का ध्यान करेंगे उत्तम अंग में, क्योंकि इसके नीचे ये बाकी की ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार और मुख। ये 5 कर्मेंद्रिया है। आज हमारा बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन उत्तमांग में या नीचे की इंद्रियों में। स्त्री को पुरुष का देह याद आता है और पुरुष को स्त्री का देह याद आता है। बुद्धि जो है वो भ्रष्ट इंद्रियों में ज्यादा है। आज जहां से मूत्र और मल का त्याग होता है उस इंद्रियों में बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। तो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन नीचे की इंद्रियों से हटा के जब उद्रोगामी हो जाएगी, यहाँ पे उत्तमांग में बुद्धि स्थित हो जाएगी, तो मन एकाग्र हो जाएगा। आत्मा की जो दिव्य शक्ति है ये फिर से वापिस मिल जाएगी। कठोपनिषद इस शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है। रथी माना पैसेंजर, जो रथ के अंदर बैठा हुआ है। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है। और बुद्धि तू सारथी विद्धि, बुद्धि ये सारथी है, उसको रथ को चलाने वाला। मन प्रग्रह में च, मन लगा में। और इंद्रिया हयाना हो, और इंद्रिया घोड़े है। ये इंद्रिया अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, पहले इन इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रियाभ्यो, इन इंद्रियों को पहले संयमित कर, इनको नियमित करो। तो इन इंद्रियों को संयमित करने के लिए हमें आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा राजा है और इंद्रिया प्रजा है। का चिन्ह बनाते सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो इस चारों युगों में आत्मा अनेक जन्म लेती है। सतयुग और त्रेतायुग जो है वो स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग जो है वो नरक की दुनिया है। इसमें दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार है। तो कलयुग में जब दुखों की और हिंसा की अति हो जाती है, तब परमात्मा शिव कलयुग के लास्ट में जो 100 ईयर्स का संगम युग है, कलयुग के लास्ट में जो 100 ईयर्स का संगम युग है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, नई दुनिया आएगी, न्यू वर्ल्ड आएगा, जिसको सतयुग बोला जाता है। नया मकान स्थापन हो जाएगा। तो उसके बीच का जो 100 ईयर्स का समय है, उसमें शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि पे चैतन्य रूप में अवतरित होते हैं और वो असली राजयोग सिखाते हैं। आत्मा के अंदर ऐसे संस्कार डालते हैं, आत्मा के अंदर 5 विकारों को भस्म करने का ज्ञान देते हैं, और उससे आत्मा मनुष्य देवता बन जाता है। जैसे देवों का देव महादेव है शंकर, वो जो शिक्षा देगा उससे क्या बनेंगे। कोई डॉक्टर है, वो पढ़ाई पढ़ाता है तो डॉक्टर तैयार करता है। इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर्स तैयार करता है। तो देवों का देव महादेव जब पढ़ाई पढ़ाता है तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो जो सतयुग है वो देवी देवताओं का राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जहां सुख ही सुख है। तो परमात्मा आके जो सारे धर्मों का एक ही पिता है, वो सारी सृष्टि का आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है। सिख धर्म गुरु नानक जी ने कब स्थापन किया, कितने साल पहले? आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया। आज से 1500 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म स्थापन किया। आज से 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर जी ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। और अभी मुझे जवाब दीजिए, सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? जिसको आज हिंदू धर्म बोलते हैं। सनातन का अर्थ है प्राचीन, सबसे पुरातन, सबसे पुराना। ये जितने भी बाकी के धर्म आए, ये आज से 2-2.5 हजार साल में आए। इसके पहले इस सृष्टि पे नहीं थे। एक ही सनातन धर्म था, जिसको आज हिंदू धर्म कहते हैं। सनातन माना अति प्राचीन। तो वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया?
शंकराचार्य जी ने तो संन्यास धर्म बताया, सनातन तो उससे पहले आया है। शंकराचार्य जी आए आज से 1500 साल पहले, आदि शंकराचार्य। एकदम परफेक्ट आंसर है। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र है। हाँ, मनु, चाहे उसको मनु कहो, जो प्रथम मनु है वही सनत कुमार है, और जो सनत कुमार है, प्रथम मनु है, वही आदि पुरुष, जिसको शिव शंकर भोलेनाथ कह सकते हो। अलग अलग नामों से शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से उसका गायन पूजन कर दिया। तो उन्होंने वास्तविक इतिहास शिव शंकर भोलेनाथ का गायन भारत में और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों है? आज विदेशों में भी खुदाइयां हो रही है, धर्मों में कन्वर्ट होते हुए दूसरे धारणाओं से प्रभावित होते गए, और दूसरी धारणाओं से प्रभावित होने की वजह से भारत और भारतवासियों की दुर्गति होती गई। जब से सबसे सनातन प्राचीन धर्म है, भारत सोने की चिड़िया था, भारत में सुखी सुख का राज्य था, राम राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो ये दुर्गति क्यों हो गई? दुर्गति इस कारण हो गई कि जो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो सृष्टि का प्रथम पुरुष है, ईश्वर है, उसको भूल गए, आत्मा को भूल गए। तो सनातन धर्म का जो असली संस्थापक है वो शिव शंकर भोलेनाथ है। वो स्वयं आके इस सृष्टि पे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं राजयोग की शिक्षा द्वारा, और राजयोग की शिक्षा द्वारा यह आत्मा की जो अष्ट शक्ति है ये फिर से वापस आ सकती है। आत्मा के अंदर जो अष्ट शक्ति है, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सारी शक्तियां अभी कमजोर हो चुकी है हर एक मनुष्य में। ये आपका विद्यालय कब चालू हुआ था? हाँ जी, आपका विद्यालय किसने चालू किया था, कब से चालू हुआ? आत्मा का विद्यालय, आपका जो विद्यालय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, इसकी जो शुरुआत है 1936 में किसने किया था? सिंध हैदराबाद में ओम मंडली नामक संस्था है। सिंध हैदराबाद जो आज पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान में था, बाद में बंटवारा हो गया इसका। इसकी जो स्थापना है, इसकी जो शुरुआत है, हमारा कहना है कि 1936 में स्वयं परमात्मा शिव इस सृष्टि में गुप्त वेश में अवतरित हो चुके हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं, इसलिए मैं साधारण मनुष्य शरीर में जब आता हूं तब लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं। गीता में बोला है, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, मतलब सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, सिद्धि करता है, और उनमें से भी कोई विरला है जो मुझे जिस साधारण शरीर में आता हूं उसे पहचान पाते हैं। तो 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में अभी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में ये कार्य चल रहा है। इसमें आप देखेंगे ये व्यक्ति आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं और परमात्मा की याद में है, और परमात्मा की याद में रहकर कर्म कर रहे हैं, और इसका आसन 4 पिलर्स के ऊपर है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। तो जब ये राजयोग की शिक्षा अभ्यास कर रहे तो ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूत भाग रहे। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण। ब्रह्मा का आचरण माना कर्म भी पवित्र, वाचा भी पवित्र, और मन के विचार भी पवित्र। मन की भी पवित्रता, वाचा की भी पवित्रता, और कर्मों की भी पवित्रता। मन से अगर हमारे दूसरे के प्रति निगेटिव संकल्प चल रहे, दुश्मनी के वैभाव के संकल्प चल रहे, अगर गंदे संकल्प चल रहे, वेस्ट थॉट्स चल रहे, तो उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे। फिर आ गए शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जो युवा पीढ़ी है वो बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, शराब, इन सारी जितनी भी ये लतें हैं, ये गंदी गंदी आदतें, इसके आदी हो रहे। तो शुद्ध अन्न, खान पान शुद्ध होना चाहिए, जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन। और शराब भी ऐसी चीज है जिससे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों को आमंत्रण दिया जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ध्यायते विषयान पुषा, ध्यायते विषयान पुषा, संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। मतलब विषयों का भोग भोगने से
इंद्रियों का भोग भोगने से आसक्ति निर्माण हो जाती है, उस आसक्ति से कामना निर्माण हो जाती है।